आज न्यू टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। एक्सरसाइज 13.1 है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बाइनोमियल थ्योरम के फार्मूलों को समझ लेते हैं। x प्लस वाई की पावर n है और जो ये n होगा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं होगा और ना फ्रैक्शन होगा। हम इस समय पॉजिटिव इंडेक्स के लिए पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ n इंडेक्स के लिए हम बात करेंगे। x प्लस वाई की होल पावर n का फार्मूला होता है NC0 x की पावर n-0 y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 इंटू वाई की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n-2 एंड y की पावर 2 डॉट डॉट NCn x की पावर n-n करेंगे 0 हो जाएगा एंड y की पावर n। यहाँ हम देख रहे हैं कि NC0 इनका डिफरेंस जो है वो x की पावर हो जाता है और जो यहाँ पर रहता है वो y के पावर में चढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर NC1 है तो x की पावर n-1 हो गया और y की पावर 1 हो गया। हम कह सकते हैं कि x की पावर डिक्रीज होती है एंड y की पावर इंक्रीज होते हुए जाती है। जैसे यहाँ x की पावर n मैक्सिमम है, लास्ट में जाकर x की पावर 0 मिनिमम हो गया। यहाँ y की पावर 0 है, लास्ट में जाकर y की पावर n हो गया। तो एक वेरिएबल की पावर डिक्रीज होती है, दूसरे वेरिएबल की पावर इंक्रीज होती है। यही बाइनोमियल थ्योरम है या बाइनोमियल टर्म का एक्सपेंशन है। इसको ये तो हमने स्टैंडर्ड टर्म लिखा, अगर मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो उसका फार्मूला होगा TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n-r इंटू y की पावर r। ये इसका जनरल टर्म का फार्मूला है कि इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में कोई भी टर्म, किसी भी इंडिविजुअल टर्म को अगर बताना हो, कोई भी पर्टिकुलर टर्म हम इस फार्मूले पर रखकर बता सकते हैं। जैसे मुझे अगर 7 टर्म बताना है तो यहाँ पर r की वैल्यू होगा 6 + 1 और मेरा जैसे क्वेश्चन हो गया x + 2 की पावर 4 है यहाँ पर, तो x मेरा x हो जाएगा और y मेरा 2 हो जाएगा। n की वैल्यू यहाँ पर 4 होगा और r की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल टर्म मुझे बताना रहेगा इसके एक्सपेंशन में तो मैं इस जनरल टर्म पर रखकर वो टर्म बता सकता हूँ। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय बाइनोमियल थ्योरम। तो उसका पहला है x + 2 की पावर 4 है, तो इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंड करूँगा तो हो जाएगा 4C0 x की पावर 4-0 एंड a की पावर 0 प्लस 4C1 x की पावर 4-1 करेंगे 3 हो जाएगा एंड 2 की पावर हो जाएगा 1 प्लस 4C2 x की पावर 4-2 करेंगे तो 2 हो जाएगा एंड 2 की पावर 2 हो जाएगा प्लस 4C3 x की पावर 4-3 करेंगे तो 1 हो जाएगा एंड 2 की पावर 3 हो जाएगा प्लस में 4C4 x की पावर 0 हो जाएगा और 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ x की पावर मैक्सिमम था, यहाँ पर x की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 0 था, यहाँ पर 2 की पावर 4 हो गया। और इसको सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे कि NCR का जो फार्मूला होता है वो होता है n अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। जैसे अगर मुझे 10C2 का वैल्यू बताना है तो ऊपर में रखूँगा 10 फैक्टोरियल, अपॉन में रखूँगा 2 फैक्टोरियल इंटू 10-2 करेंगे तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल हमेशा एक एक कम होते हुए प्रोडक्ट में कम होता है, जैसे 10 इंटू 9, 9 इंटू 8, ये कम होते हुए 1 तक जाता है। 2 फैक्टोरियल को कम करेंगे 2 इंटू 1 हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 होता है, 9 इंटू 5 45 होता है, तो 10C2 की वैल्यू 45 आ गई। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू एंड NC0 एंड NCN इन सब की वैल्यू 1 होती है। कहीं पर अगर आपको इंटरमीडिएट टर्म 0 फैक्टोरियल मिलता है या 1 फैक्टोरियल मिलता है या NC0 मिलता है, NC1 NCN मिलता है, इसको आप डायरेक्ट 1 के इक्वल में रख सकते हैं। आप NC1 रहेगा
आप इसको डायरेक्ट भी n के इक्वल में रख सकते हैं। आइए हम एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। पहला है 4c0, मैंने बता रखा है अगर nc 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, x की पावर 4, 2 की पावर 0 2 ही होता है, प्लस में 4c1, मैं चाहूँ तो nc1 की वैल्यू n होता है, मतलब 4c1 की वैल्यू 4 होगा, बट इसको भी हम एक बार एक्सपेंड करेंगे। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, x की पावर 3 इंटू 2, यहाँ से देखिए प्लस में 4c2 है, इसको भी मैं लिखूँगा 4 फैक्टोरियल अपन में 2 फैक्टोरियल, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। x की पावर 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस में 4c3 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल, x 2 की पावर 3 होता है 8, प्लस में 4c4 है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 जाएगा 0 फैक्टोरियल, x की पावर 0 1 हो जाएगा, एंड 2 की पावर 4 होता है 16। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर पहला टर्म बचा x की पावर 4। साथ में मैं 4 फैक्टोरियल को लिखूँगा एक कम करके 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 3 फैक्टोरियल करेंगे तो तब 3 फैक्टोरियल ही होगा, यहाँ से 2x³ प्लस में 4 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करेंगे तो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4x² हो जाएगा, प्लस में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 8x, प्लस में ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर 16। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म में इससे ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कर गया। देखिए फाइनली बचा क्या यहाँ पर x की पावर 4, यहाँ पर सिर्फ 4 बचा है, 4 2 जा 8x³ प्लस में 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 x², साथ में बचा है यहाँ पर 4 इंटू 8, 8 4 जा 32x प्लस में 16। तो ये है मेरा x+2 का पावर 4 का एक्सपेंडेशन। देखिए यहाँ पर अगर हम x+2 की पावर 4 को एक्सप्रेस करेंगे तो जो भी अगर x प्लस a की पावर n है तो मुझे उसके एक्सपेंशन में n+1 टर्म मिलेंगे। देखिए यहाँ पर x+2 की पावर 4 था तो मुझे टोटल 4 + 1 5 टर्म मिलने चाहिए। आइए इसको वेरीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 टर्म मुझे मिले हैं। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है x - 1/x की पावर 6 है, पावर 6 है, मैं जानता हूँ 7 टर्म आएंगे इसमें। चलिए देखिए यहाँ पर 6c0, इस बार हम डायरेक्ट थोड़ा करेंगे, x की पावर n एंड y की पावर 0 होता है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखूँगा। 6c1 x की पावर 6 - 1 इंटू -1/x की पावर 1 प्लस में 6c2 x की पावर 6 - 2 4 हो जाएगा, 1 माइनस x की पावर यहाँ से 2 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस x की पावर में लिखना है और y या a की पावर में आपको ये r लिखना है 2। 6c3 x की पावर 3 -1/x की पावर 3 प्लस में 6c4 x की पावर 2 -1/x की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 1 इंटू -1/x की पावर 5 प्लस 6c6 x की पावर 0 हो जाएगा, -1/x की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए nc0 है, 6c0 की वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पर पहला टर्म बचेगा x की पावर 6। मैंने लिखा है nc1 की वैल्यू n ही होता है, मतलब 6c1। अब थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे, 6c1 यहाँ पर 6 ही हो जाएगा, यहाँ नीचे से एक x कैंसिल हो जाएगा, -1 की पावर 1 है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो फाइनली बचेगा माइनस में x की पावर 4 प्लस में 6c2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल, 6 को मैं लिखूँगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 होता है, 5 3 जा 15, यहाँ से
एक एक्स स्क्वायर है, -1 का पावर 2 करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर 15x की पावर 2। साथ में यहाँ -1 की पावर ऑड है इसलिए माइनस आगे आ जाएगा। 6c3 की वैल्यू को साइड में निकाल लेंगे तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 2। इस 3 वाला फैक्टोरियल ऐसे रहने देंगे, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा 6 होता है, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 होता है। फाइनली बचेगा 20। यहाँ से x की पावर 3 है और x की पावर 3 ऊपर है, यहाँ सिर्फ एक टर्म बचेगा माइनस में 20। इसके बाद देखिएगा 6c4 की वैल्यू भी 15 आएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 की पावर 4 है इसलिए प्लस ही रहेगा 15, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ -1 की पावर 5 है इसलिए माइनस आगे आ जाएगा, हो जाएगा फाइनली 6c5 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 6 में से 5 जाए 1 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 लिख देंगे अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल 6 होता है 6। यहाँ एक एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा एक्स की पावर 4 और -1 की पावर और था तो इसलिए माइनस मैंने बाहर पहले ही ले लिया। अगेन -1 की पावर 6 है तो प्लस ही हो जाएगा। 6c6 की वैल्यू 1 होता है, अपॉन में बचेगा x की पावर 6। तो अगर हम इसको फाइनली एक तरह लिखते हैं तो हो जाएगा x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 20 प्लस में 15/x स्क्वायर माइनस में 6/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6। वन का थर्ड नंबर क्वेश्चन है x/a प्लस a/x की पावर 5। चलिए इसको भी एक्सप्रेस करेंगे तो आ जाएगा 5c0 x की पावर n इंटू a की पावर 0 प्लस 5c1 x की पावर 6, 5 - 1 4 होता है इंटू a की पावर 1 प्लस 5c2 x की पावर 3 a/x की पावर 2 प्लस में 5c3 x/a की पावर 2 a/x की पावर 3 प्लस में 5c4 x/a की पावर 1 इंटू a/x की पावर 4 प्लस में 5c5 x की पावर 0 हो जाएगा, a/x की पावर 5 हो जाएगा। 5c0 की वैल्यू होता है 1, x की पावर 5 अपान a की पावर 5 हो जाएगा। 5c1 की वैल्यू होता है 5 इंटू एक्स की पावर 4 अपान में a की पावर 4 इंटू a/x प्लस में 5c2 की वैल्यू आती है, यहाँ पर साइड में निकाल लेंगे 5 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपान में 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 होता है, 5 2 जा 10। 5c2 की वैल्यू आता है 10 इंटू एक्स क्यूब अपान में a क्यूब इंटू a स्क्वायर अपान में x स्क्वायर प्लस में 5c3 की वैल्यू भी निकालेंगे 10 ही आएगा, निकाल कर आप देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर अपान में a स्क्वायर इंटू a क्यूब अपान में x क्यूब प्लस में 5c4 की वैल्यू निकालेंगे, शायद 5 ही आएगा, 5 अपान में 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान में 4 फैक्टोरियल इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आएगा 5 x/a इंटू a की पावर 4 अपान में x की पावर 4। 5c5 की वैल्यू 1 होती है, a की पावर 5 अपान में x की पावर 5। देखिए पहला टर्म बचा है x की पावर 5 अपॉन में a की पावर 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x अपान a की होल पावर 5 प्लस में देखिएगा यहाँ से एक x कट जाएगा, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा यहाँ पर x की पावर 3 अपान में a की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/a की पावर 3 प्लस में यहाँ पर 10 है, यहाँ से इसकी x की 2 पावर, x की यहाँ से कैंसिल हो गया, x a की पावर 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x यहाँ बचा a, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू x/a प्लस में a स्क्वायर से a क्यूब का 2 पावर कैंसिल हो गया, यहाँ से x स्क्वायर का
2 पावर कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 10, ऊपर बचा a, नीचे बचा x, a/x प्लस में 5, यहाँ से 1 पावर a कैंसिल हो गया, यहाँ से x की 1 पावर कैंसिल हो गया, फाइनली बचा ऊपर a की पावर 3 अपान में x की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a/x की पावर 3 प्लस में a/x की पावर 5। ये आ गया x/a प्लस a/x की होल पावर 5 का एक्सपेंडेशन। 1 का 4th नंबर क्वेश्चन है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 है। चलिए इसको भी एक्सप्रेस करेंगे। 5c0 x की पावर n एंड a की पावर 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। 5c1 x की पावर 5 माइनस 1 इंटू a की पावर 1 प्लस में 5c2 x की पावर 5 माइनस 2 3 हो जाएगा इंटू a की पावर 2 प्लस में 5c3 x की पावर 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और a की पावर 3 हो जाएगा प्लस में 5c4 एंड x की पावर 5 में माइनस 4 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा प्लस में 5c5 x की पावर 0 एंड a की पावर 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5c0 की वैल्यू होता है 1 एंड 3 की पावर 5 होता है 3 3 जा 9 3 जा 27 81 इंटू 243 प्लस में 5c1 की वैल्यू 5 होता है इंटू 3 की पावर 4 81 होता है। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, ये माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस में 5c2 है। 5c2 की वैल्यू हम जानते हैं 10 आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने निकाला था। 3 की पावर 3 27 होता है, माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस प्लस हो जाएगा। x की पावर 2 का होल स्क्वायर है तो x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 5c3 है, 5c3 की वैल्यू भी 10 आती है। 3 की पावर 2 9 होता है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 है, माइनस की पावर ऑड है इसलिए माइनस रहेगा एंड x की पावर 2 की होल पावर 3 है तो x की पावर 6 हो जाएगा प्लस में 5c4 की वैल्यू 5 ही होता है इंटू 3 माइनस की पावर 4 है जो कि इवन नंबर है तो माइनस प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की होल पावर 4 है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 5c5 की वैल्यू 1 होता है, माइनस की पावर ऑड है इसलिए माइनस लगा रहेगा एंड 5 2 जा 10 हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 243, यहाँ पर माइनस लगा है माइनस आगे आ जाएगा। 5 1 जा 5 5 8 40 एक्स स्क्वायर प्लस में 270 एक्स की पावर 4 माइनस में 90 एक्स की पावर 6 प्लस में 15 एक्स की पावर 8 माइनस में एक्स की पावर 10। ये आ गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 5 का एक्सपेंडेशन। फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस में 3/x की पावर 6, इसको एक्सप्रेस करना है। चलिए इसको देखते हैं हम। 6c0 x की पावर n एंड a की पावर 0 हो जाएगा। 6c1 x की पावर 6 माइनस 1 इंटू a की पावर 1 प्लस में 6c2 x की पावर 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा एंड माइनस 3/x की पावर 2 हो जाएगा प्लस में 6c3 x की पावर 3 इंटू a की पावर हो जाएगा 3 प्लस में 6c4 2x स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी माइनस 3/x की पावर 4 हो जाएगा प्लस में 6c5 की पावर 2x स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगा एंड माइनस 3/x की पावर 5 हो जाएगा प्लस में 6c6 x की पावर 0 हो जाएगा इंटू y की पावर
6 हो जाएगा। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 की वैल्यू 1, 2 की पावर 6 करेंगे, हो जाएगा x की पावर 6 2 जा 12 होता है। देखिए अगर a की पावर m के होल पावर n है तो होता है m इंटू n, मतलब अगर यहाँ पर 2 है उसका होल पावर 3 है तो पूरा फाइनली a की पावर 3 2 जा 6 हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर x की पावर 2 था, होल पावर 6 था, तो 6 2 जा 12 हो गया। प्लस में 6c1 की वैल्यू 6 होता है, इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 2 जा 10 हो जाएगा x की पावर 10, ये माइनस में 3/x, प्लस में 6c2 को हम सॉल्व कर लेंगे। 6c2 आता कितना है 6 फैक्टोरियल अपान में 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। इसको मैं लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपान में 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 आता है। 15 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ -1 की पावर इवन नंबर है 2, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 की पावर 2 अपान में x की पावर 2, प्लस में 6c3 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आता है 6 फैक्टोरियल अपान में 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, 5 4 जा 20 आता है। 20 यहाँ से 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस की पावर ऑड नंबर है इसलिए माइनस रहेगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा अपॉन में x की पावर 3 हो जाएगा। प्लस में 6c4 की वैल्यू को हम निकालेंगे तो 15 ही आएगा, निकाल कर देख लीजिएगा। इंटू 2 की पावर 2 x की पावर 2 2 जा 4 हो जाएगा, -3 की पावर इवन नंबर है इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा, 3 की पावर 4 अपान में x की पावर 4 बचेगा। प्लस में 6c5 की वैल्यू 6 ही होती है, देख लीजिए। 6 फैक्टोरियल अपान में 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 गया 1, इसको मैं लिखूंगा 6 इंटू 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6, 2 की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2, -3 की पावर ऑड था तो इसलिए -3 की पावर 5 अपॉन में x की पावर 5 बचा है। 6c6 की वैल्यू 1 होती है, -3 की पावर और इवन नंबर है तो इसलिए 3 की पावर 6 हो जाएगा अपॉन में x की पावर 6। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 6 होता है 64, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, 64x की पावर 12 पहला टर्म आ गया। सेकेंड टर्म 2 की पावर 5 32 होता है और 32 6 जा 192 होता है। इनटू में -3 है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ से x से x पावर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा माइनस में 3 इंटू एक्स की पावर 9। इसको एक सॉल्व और करेंगे। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 15 इंटू 16 इंटू 3 की पावर 2 9 होता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर पावर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फाइनली एक्स की पावर 6। यहाँ माइनस लगाया तो माइनस आगे आ जाएगा। 3 की पावर 3 27 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 2 जा 16 इंटू 27, यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3 बचेगा। प्लस में x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 4 81 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 15 इंटू 4 60 इंटू 3 की पावर 4 81, प्लस में बचा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 3 बचेगा। यहाँ माइनस लगाया तो माइनस आगे लग जाएगा, 6 2 जा 12 होता है इंटू 3 की पावर 5 243 होता है अपॉन में x की पावर 3 बचा है। प्लस में 3 की पावर 6 729 होता है
अपॉन में एक्स की पावर 6। इसको फाइनली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, पहला टर्म तो हो जाएगा 64x की पावर 12 प्लस में सेकेंड टर्म हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा है तो पहले माइनस हो जाएगा 5 7 6 x की पावर 9, और जब मैं 15 इंटू 16 इंटू 9 करूँगा तो आएगा 270 x की पावर 6, और जब माइनस में मैं करूँगा 160 इंटू 27, जब मैं 15 इंटू 16 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2160 एंड एक्स की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 160 इंटू 27 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊँगा तो आएगा 4320। यहाँ से 16 इंटू 81 को मल्टीप्लाई कराऊँगा तो आ जाएगा, यहाँ एक्स की पावर 3 बचा है, प्लस में 16 इंटू 81 होता है 0, 6 1 6, 6 8 48, प्लस में यहाँ पर माइनस लगा है 12 एंड इंटू 243 करेंगे तो आ जाएगा 2916 अपॉन में एक्स की पावर 3 एंड प्लस में 729 अपॉन में एक्स की पावर 6। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह, ये आ गया इसका एक्सपेंडेशन। देखिए लास्ट में है 2916 अपॉन में एक्स की पावर 3 प्लस में है 729 अपॉन में एक्स की पावर 6। 1 का 6th नंबर क्वेश्चन है, x प्लस 2a की होल पावर 5 है। इसको अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा तो आएगा 5c0 x की पावर 5 a की पावर 0 प्लस में 5c1 इसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो इतना आता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 5c0 की वैल्यू होता है 1 x की पावर 5, 5c1 की वैल्यू होता है 5 इंटू 2 इंटू a इंटू एक्स की पावर 4 प्लस में 5c2 की वैल्यू आता है 10, 2 की पावर 2 होता है 4 a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस में 5c3 की वैल्यू भी होता है 10 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8 a की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 5c4 की वैल्यू होता है 5 इंटू 2 की पावर 4 होता है 16 a की पावर 4 इंटू एक्स प्लस में 5c5 की वैल्यू होता है 1। यहाँ से 2 की पावर 5 होता है 32 इंटू a की पावर 5। फाइनली इसको अगर मैं समेटता हूँ तो आता है एक्स की पावर 5 प्लस 5 2 जा 10 a एक्स की पावर 4 प्लस में 10 4 जा 40 a स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस में 10 8 जा 80 एक्स a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में 16 इंटू 5 80 a की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 32 a की पावर 5। ये आता है x प्लस 2a की पावर 5 का एक्सपेंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस a की होल पावर 4 है। 1 का 7 नंबर क्वेश्चन है लास्ट। इसको देखिए, इसको एक्सप्रेस करूँगा तो आएगा 4c0 x की पावर 4 a की पावर 0 प्लस 4c1 x की पावर 4 माइनस 1 3 a की पावर 1 प्लस 4c2 x की पावर 2 इंटू a की पावर 2 प्लस 4c3 x की पावर 1 a की पावर 3 प्लस 4c4 x की पावर 0 a की पावर 4। 4c0 की वैल्यू होती है 1 x की पावर 4 यहाँ पर बचेगा। 4c1 की वैल्यू होता है 4 a एक्स क्यूब प्लस में 4c2 की वैल्यू होता है, निकाल लेते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको लिखूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 होता है 6 a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 4c3 की वैल्यू शायद 4 ही होता है। 4 फैक्टोरियल 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल 4 में से 3
4 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 ही आएगा। आप एनसीआर के फार्मूला पर रखकर सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। 4c4 की वैल्यू 1 होता है तो a की पावर 4 हो जाएगा। ये आ गया इसका एक्सपेंडेशन x प्लस a की पावर 4 का। 2 नंबर क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। 51 की पावर 4 है। ठीक है, अगर इस टाइप के आपको न्यूमेरिक वैल्यू में मिलते हैं तो इनको आप इस तरह ट्रांसफॉर्म करिए, या तो ये 1 प्लस या 1 माइनस बन जाए, या 50 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ मैं इसे, लेकिन मैं इसको लिखूँगा 1 प्लस 50 की होल पावर 5। मुझे बाइनोमियल थ्योरम के ही यूज करना है इसको इवेलुएट करने के लिए। वैसे तो मैं 51 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो डायरेक्ट वैसे भी आंसर आ जाएगा, बट आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना है। देखिए, मैं 1 प्लस 50 में कन्वर्ट करने के इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला बताऊँ तो वो होता है NC0। x की पावर यहाँ x जो मेरा 1 है तो n माइनस 1 कुछ भी करेंगे उतना ही रहेगा क्योंकि 1 है। a की पावर 0 1 ही होता है। NC1 x की पावर 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो जाएगा, 1 ही रहेगा। यहाँ x की पावर 1 हो जाएगा तो ऐसे NC2 x की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर 3, ऐसे डॉट डॉट NCn हो जाता है, फिर x की पावर n हो जाता है। तो यहाँ x की पावर सिंपली 1 1 बढ़ता रहता है। इसको मैं डायरेक्ट इस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस चीज़ को। इसलिए 1 प्लस एक्स की पावर n बनाने पर इसका फ़ायदा रहता है कि आप x जो रहता है वो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इतना सब करने से आप बच जाते हैं। देखिए, अगर इसको मैं इसके फार्मूले पर रखूँगा, फार्मूला सेम ही है, ये भी मैं x प्लस a की होल पावर n बाइनोमियल थ्योरम को ही यूज़ किया हूँ, उसको भी एक्सप्रेस करने पर इतना ही आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर NC0, n मेरा 4 है, 4C0 प्लस 4C1 x की पावर 1 प्लस 4C2 x की पावर 2 प्लस 4C3 x की पावर 3 प्लस 4C4 x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, 4C0 की वैल्यू 1 होता है, 4C1 की वैल्यू 4 होता है इंटू 50, प्लस में 4C2 की वैल्यू होता है 6 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो 25 100 हो जाएगा। प्लस में 4C3 की वैल्यू आता है 4 ही, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, और 3 जीरो लग जाएगा लास्ट में। प्लस में 4C0 की वैल्यू 4C4 की वैल्यू 1 ही होता है। 50 की पावर 4 करेंगे तो 5 की पावर 4 होता है 6 to 5, और 4 बार 0 लग जाएगा। अब इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, पहले इसको एक बार और सिंपल करता हूँ तो ये हो जाएगा 6 2 5 4 0, 125 इंटू 4 होता है 500, 3 जीरो पहले से लगा था, जब 125 इंटू 4 करूँगा तो हो जाएगा 500, 2 जीरो और आ जाएगा, 25 6 जा होता है 150, 2 जीरो 1 जीरो और आ जाएगा 5 1, 5 इंटू 4 200 होता है, और यहाँ पर 1। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 1 0 2 5 6 7 6, ये आता है 51 का होल पावर 4। 2 नंबर का थर्ड नंबर देख लीजिए, इसी में 49 की होल पावर 3 है, तो इसको मैं अब 1 माइनस 50 नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि 1 माइनस 50 लिखूँगा तो 49 आएगा, तो इसको मुझे मजबूरन में 50 माइनस 1 ही लिखना पड़ेगा। चलिए, इसको भी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम मुझे आता है। 3C0 x की पावर n एंड a की पावर, a तो मेरा -1 है, उसका पावर 0 करेंगे तो 0 ही 1 हो जाएगा। 3C1 x की पावर 3 - 1 2 हो जाएगा, एंड -1 की पावर 1, प्लस में 3C2 x की पावर 3 - 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस में 3C3 x की पावर 0 हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3C0 की वैल्यू होता है 1 इंटू 5 की पावर 3 125, एंड 3 जीरो लग जाएगा, प्लस में 3C1 की वैल्यू 3 होता है, बट यहाँ पर -1 की पावर ऑड है 1, तो माइनस लगा रहेगा। 5 स्क्वायर होता है 25, 2 जीरो लग जाएगा, प्लस में 3C2 की वैल्यू होता है 3,
-1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। 3 इंटू 50 प्लस में 3c3 की वैल्यू होता है 1, -1 की पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा -1। यहाँ से फाइनली बचा 1250 एंड 7500 हो जाएगा, प्लस में 150 रुपया, माइनस में 1। चलिए देखिए, पहले इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 125000 150 आ जाएगा 125150। इसके बाद मैं इसको ऐड करूँगा तो आ जाएगा माइनस में 7501। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो फाइनली आ जाएगा इसका आंसर 125150 में से सब्ट्रैक्ट होगा 7501 तो आएगा 10 में से 1 गया 9, 4 में से 0 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 14 में से 7 गया 7 एंड 1 1। तो 49 का होल क्यूब करने पर आता है 1,17,649। 2 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन था 1001 का होल क्यूब। इसको भी बाइनोमियल पे एक्सपेंस 3c0 x की पावर, इसको पहले सबसे पहले मैं लिखूँगा 1 + 1000 पावर 3 हो जाएगा 3c0, फिर हो जाएगा 3c1 1000 की पावर 1 प्लस हो जाएगा 3c2 1000 की पावर 2 प्लस हो जाएगा 3c3 1000 की पावर 3। यहाँ से देखिए 3c0 की वैल्यू होता है 1, 3c1 की वैल्यू होता है 3 इंटू 1000 प्लस में 3c2 की वैल्यू होता है 3 और 1000 का पावर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 60 आ जाएंगे 10 लाख। 3c3 की वैल्यू होती है 1 और 1000 की पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद इन सबको मैं ऐड कर लूँगा। यहाँ पर मैं इसको और सिंप्लीफाई करते 1 3 इंटू 3000 हो जाएगा, प्लस में 30 लाख, प्लस में 3 3 6 7 8 9। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 0 है 1, इसके बाद 2 0 बचेगा, इसका 2 0, इसका 2 0 लग जाएगा, उसके बाद 3 ऐड होगा, 4 टर्म तक हो गया, 4 टर्म तक हो गया, इसके बाद 2 0 एंड फिर 3 आएगा, 3 3 6 7 8 9 1। इन सबको ऐड करते हैं हम तो इतना ही आता है, आप करके देख लीजिएगा। सेकंड का 4 नंबर क्वेश्चन है 1 + √5 की पावर 4 + 1 - रूट की पावर 5, √5 की होल पावर 4। चलिए इसको एक्सप्रेस करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। देखिए इसको मैं एक्सप्रेस करूँगा तो सबसे पहले मुझे मिलेगा 4c0 x की पावर 0, फिर मुझे मिलेगा 4c1 x की पावर a की पावर 1 प्लस 4c2 इसकी पावर 2 प्लस मुझे मिलेगा 4c3 इसकी पावर 3 प्लस मुझे मिलेगा 4c4 एंड √5 की पावर 4। प्लस में इसको एक्सप्रेस करूँगा तो आएगा 4c0 प्लस में 4c1 a की पावर 1 प्लस में मुझे मिलेगा 4c2 इसकी पावर 2 प्लस में 4c3 माइनस में √5 की पावर 3 प्लस में मुझे मिलेगा 4c4 माइनस में √5 की पावर 4। ध्यान दीजिए यहाँ पर 4c1 √5 प्लस में है, यहाँ पर 4c1 √5 माइनस में है, तो ये माइनस वाला टर्म प्लस वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस की पावर ऑड है, मतलब माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा
तो ये माइनस वाला टर्म इस वाले प्लस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से देखिए 4C0 हो जाएगा 2 4C0 प्लस में 4C2 रूट की 5 का स्क्वायर और 4C2 तो हो जाएगा 2 4C2। यहाँ रूट 5 का स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर ही बचेगा, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 4C4 यहाँ है एंड 4C4 यहाँ भी है, तो हो जाएगा 2 4C4 माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, रूट 5 की पावर 4 ही बचेगा। चलिए देखिए 4C0 की वैल्यू होती है 1 प्लस में 4C2 की वैल्यू होता है 6। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 2। 4C4 का वैल्यू होता है 1, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5, 2 1 जा 2 प्लस 6 5 × 30 × 2 60 हो जाएगा प्लस में 50। 112 112। 2 नंबर का 5th नंबर क्वेश्चन है 2 प्लस रूट एक्स की पावर 4 प्लस 2 माइनस रूट एक्स की पावर 4 है। ये एग्जैक्ट सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। 4th नंबर को आप इसकी तरह एक्सप्रेस करिएगा, जो नेगेटिव टर्म होगा इस वाले पॉजिटिव टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर फाइनली आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 का 1st नंबर क्वेश्चन है फाइंड द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x + y/2 की पावर 9।